साहेब सतनाम। परम आदरणीय संत समाज, उपस्थित भक्तगण, नेमी प्रेमी सज्जनों, माताएं, आज का जो दिन है यह बहुत ही सुंदर और सद्मार्ग का दिन है और जिसमें हम सभी आज इस शेरपुर बड़हरा गांव में उपस्थित हैं। माइक सही काम नहीं करो। ऐसा समय जो है जीवन में बहुत कम मिलता है जिसमें सतशब्द पर विचार हो, सतशब्द पर वार्ता हो। यह संसार जो है पूर्ण रूपेण कहा जाए कि झूठ से बना हुआ है, यानी माया से बना हुआ है। टोटल इस संसार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी हम लोगों के सामने दिखाई दे रही है, यह सभी चीज झूठ है। और झूठ इसलिए है, इसलिए झूठ इसको कहा गया है कि इसका अंत हो जाता है। जो चीज आज दिखाई दे रहा है कल नहीं दिखाई देगा। और सतगुरु जो है सतशब्द की बात कहे, झूठ की बात नहीं। उन्होंने झूठ को और सत्य को लखाने का काम किया। उन्होंने ये कहा, और सारे अध्यात्म के जितने भी ग्रंथ ग्रंथावली है सब ने इसको बताया। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि गो गोचर जहाँ लगमन जाई तहाँ लग माया जानो भाई। यह माया से मानो गो के खूर के बराबर भी खाली नहीं है, टोटल माया है। माया ते दया, दया ते माया, मय जगत बनाया। ये माया का जगत बना हुआ है। जिस समय इस सृष्टि की रचना त्रिदेवा के से किया गया, जिसमें 84 लाख प्रकार का व्यवस्था बना। 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनाई गई, जिसमें उड़ने वाला, पैर से चलने वाला और पंख से उड़ने वाला और जल में तैरने वाला, यह 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनकर तैयार हो गई। टोटल झूठ था। मानो मूर्ति जिस तरह से है, न बोल सकती है, न चल सकती है, न कुछ कर सकती है, उस तरह के 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनकर तैयार हो गई। जैसा कि आप सब इस बात को जाने कि सतगुरु ने कहा है अपने ग्रंथ में, उन्होंने बताया है कि 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राई, सहज स्वभाव शील संतोषी क्षमा शारदा भाई, दर्शन पर्शन क्रुम दयाजित सूक्ष्म वेद की वाणी, प्रेम प्रीति अम्बर अचिंत धीरज सुपुत गुण खानी, सुकृत सतगुरु आद ज्योत जगजननी पुरुष दुलारी, पैरे सत्यनाम मणिमाला सतगुरु की बलियारी। यानी उस सत ब्रह्म के जो अम्बर लोक में निवास सत ब्रह्म करते हैं, वहां जो है उनके 17 अंश हुए। और उस 17 अंश में प्रथम जो है निरंजन साहब हुए। और निरंजन साहब जो है उस सतब्रह्म, जो सतपुरुष जिनको सतगुरु कह रहे हैं, उस सतब्रह्म के यहाँ 72 युगों तक उनके सेवा में लिप्त रहे। बात नहीं है, बात नहीं, हेलो बाबू, बात नहीं। तो वह 72 युगों तक उस सतब्रह्म के साथ रहे और उनके सेवा में सेवारत रहे। उनकी इच्छा हुई कि अलग सृष्टि की रचना करने की। किनकी? निरंजन साहब की। सतब्रह्म ने यूं मस्तु कर दिया, ओके ठीक है करिए। और उन्होंने इस 3 लोक का जो व्यवस्था बनाया,
और इस 3 लोक में 84 लाख प्रकार के मूर्तियां बना डाली। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पंख वाला, उड़ने वाला, भूमि पर चलने वाला पैर से और जल में तैरने वाला, इस तरह की मूर्तियां बनी। यानी अंडूज, पिंडूज, उखमज, अंचर, ये 4 विधाएं बनी और तीन तरह की व्यवस्था बनी। जब यह पूरा सृष्टि बनकर के तैयार हो गया, सारी मूर्तियां बनकर तैयार हो गई, जैसे कि हम लोगों की सारी मूर्तियां हैं। आप देखेंगे कि यहाँ जो भी मूर्तिकार हैं, जो मूर्ति की पूजा होती है, उसमें कुछ गिने चुने मूर्तियां हैं। जैसे दुर्गा की मूर्ति बनती है तो एक तरह की बनती है, राम की मूर्ति बनती है तो एक तरह की बनती है, कृष्ण की मूर्ति बनती है तो एक तरह से बनती है, हनुमान जी की मूर्ति बनती है तो एक तरह से बनती है। यानी सब पहचान करने वाली है, या राम की मूर्ति है, या कृष्ण की मूर्ति है, या दुर्गा की मूर्ति है। ये सब पहचान में आ जाता है, हर किसी को पहचान में आ जाता है। लेकिन हम लोगों को इन मूर्तियों को, जो हम लोग मूर्ति हैं, आप सभी मूर्ति हैं, इन मूर्तियों को बनाने में आप सोचें और समझने का विषय है कि 84 लाख प्रकार है, जिसमें एक हम लोग प्रकार है, एक 1 पीस। 84 लाख में से हम लोग 1 पीस हम लोग प्रकार है। कौन सा प्रकार की? मानव जाति एक प्रकार है, उस 84 लाख में एक। इस तरह के 84 लाख प्रकार की मूर्तियां हैं और उस मूर्तिकार के सामने, उस मूर्तिकार के सोच में, विचार में, चिंतन में और उसके पावर में कितनी क्षमता है कि वह मूर्तिकार जो मूर्ति बनाया, जितने हम लोग यहाँ 100, 200, 500, 1000 की संख्या में बैठे हुए हैं, चाहे पूरा देश हो, पूरा दुनिया हो, पूरे पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, सबको एक जगह यदि खड़ा कर दिया जाए और एक मंच पर एक जगह रख दिया जाए तो किसी से किसी की मूर्ति नहीं मिलेगी। सब में अंतर है, सब अलग अलग छट जाएगा। यहाँ जितने हम लोग बैठे हुए हैं, किसी से किसी का चेहरा मिलेगा? इस मूर्तिकार, उस मूर्तिकार के पास क्या व्यवस्था है, कितनी बड़ी व्यवस्था है। और उसने जो मूर्ति बनाया, उस मूर्ति में वह क्षमता दिया। क्या क्षमता दिया? जो जब इस सृष्टि की रचना हो गई, सारी मूर्तियां बनकर तैयार हो गई सज्जनों, उसके बाद फिर निरंजन साहब जाकर के उस सतब्रह्म से अनुनय विनय किए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ जीव दिया जाए कि वो जो चल करके जो मैं सृष्टि का रचना किया हूं उसको देखे। सतब्रह्म ने यूं मस्तु कर दी। और हम सभी जीव प्राणी अमर लोक के निवासी हैं, यहाँ के नहीं हैं। इसको सतगुरु बता रहे हैं कि तू पंछी हो अजर अमाना। सतगुरु कह रहे हैं, ऐ जीव तू पंछी हो अजर अमाना, सैल करत यहाँ आए भुलाना। ऐ जीव तू अजर हो, अमान हो और यहाँ सैल करने के लिए आया, घूमने के लिए आया, देखने के लिए आया और आकर के भूल गया और भूल बैठा और भूल गया कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम रहने कहाँ के रहने वाले हो। इसी को सतगुरु जो है बता रहे हैं कि तू जो है यहाँ का निवासी नहीं है, हम सब यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और हमें जानना क्या है, पहचानना क्या है? जानना पहचानना है कि घट घट में बोलता डोलता है, इस बोलता को पहचानदारे। सतगुरु कह रहे हैं कि घट घट में बोलता डोलता है, इस बोलता को पहचानदारे। हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, काफर नहीं, कोई जानदारे। आया कहाँ जाएगा कहाँ, सैल सिकिल में शानदारे।
दरिया में दिल ताकित करो हम तुम नहीं हो अंधारे। यानी इसको जानना है। देखिए, यह जो मूर्तियां बनी हुई है टोटल झूठ से बनी हुई है। जब तक इसमें सत्य तत्व निवास कर रहा है, यानी जीव जब तक इसमें निवास कर रहा है, तब तक ये सारे झूठ से बनी हुई सब सत्य हो जाती हैं। किस तरह से? यह झूठा आंख है, झूठा कान है, झूठा मुख है, झूठा नाक है, झूठा हाथ है, झूठा पैर है, ये सब झूठ है, टोटली झूठ है। और इस झूठ को सत्य बनाने वाला कौन है? उस सत्य ब्रह्म का अंश जो इसमें जीव निवास कर रहा है। जिस समय यह सत्य तत्व यहां से निकल जाता है, जिस समय इस शरीर का परित्याग कर देता है, छोड़ देता है, तो आंख कहीं जाती नहीं है, कान कहीं जाता नहीं है, मुख कहीं जाता नहीं है, हाथ पैर कहीं नहीं जाता है, जहां का तहां रहता है। लेकिन ये झूठ झूठ हो जाता है जिस समय सत्य तत्व निकल जाता है। इसलिए सतगुरु जो है यहां आकर के यह बताने का काम किए, क्या है जीव, तू अमर लोक के निवासी हो, सत्य लोक के निवासी हो। यहां जो आए हो यहां तुम्हारा कुछ नहीं है। इसको चलाओ, दे दो, हटाओ इसको, क्या डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर? नहीं मानेगी। सपना दे दो बाबू, इसको हटाओ, डिस्टर्ब कर रही है, हटाओ यहाँ से। सपना, यह जीव जो है अमर लोक का रहने वाला है। यह जीव इस लोक में आकर के जरा मरण के चक्कर में पड़ गया है और इसको इतना बढ़िया सांगीनता से फंसाया गया है। इस जीव को इतना चालाकी से इस पर काम किया गया है कि यह समझ नहीं पाता है। यह मान बैठा है कि इससे पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो कहेगा कि मैं फलाना हूं, जबकि वो है नहीं। ये है नहीं, सच्चाई यह नहीं है, यह झूठ है। और सत्य तत्व जो है इस झूठ को संचालित कर रहा है। तो हम जो है सत्य को जाने। सतगुरु इसी पर जो है 20 महाकाव्य की रचना कर डाले और उन्होंने कहा कि भाई तू सत्य को पहचान। सत्य क्या है? कह रहे हैं कि घट घट में बोलता डोलता है, इस बोलता को पहचानदारे। जो घट घट में बोलता है उसको पहचानने की जरूरत है। इस पर सतगुरु का सिद्धांत आया कि 84 लाख जोनियां जो हैं उस सभी एक सेम जीव है, सब में एक ही आत्मा निवास करती है। और सतगुरु ने कहा कि तुम इसको जानो। जब तक तुम इस बात को नहीं पहचान पाओगे, इस बात को नहीं जान पाओगे कि जस प्यार जीव आपनो तस जीव सब प्यार जाने संत सुबुद्ध जन जिनके विमल विचार। जिस तरह से अपना प्यारा जीव है उसी तरह से उस 84 लाख जो जीव प्राणी है सबको समझो कि वो सेम तुम्हारे तरह है। ये सतगुरु का सिद्धांत है। और सतगुरु कह रहे हैं कि जीव 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 सब अहई, उलट पलट भवसागर वहई। सभी जीव एक समान समझो। जब तक यह समझ में नहीं आएगी कि सभी जीव प्राणी एक हैं, जबलग सतगुरु ने यहां तक कहा कि जबलग जीव दर्द नहीं आई, उन्होंने एक तरह से चैलेंज छोका। और सतगुरु ने कहा कि जब लग जीव दर्द नहीं आई तब लग नाम दरस नहीं पाई। जब तक तुम्हारे अंदर जीव दया नहीं आएगा तब तक तुम्हें उस परमात्मा के नाम का ज्ञात नहीं होगा। इसलिए जीव दया दिल में धरो, भक्त करो व्रत नेम।
कहें दरिया दुर्मत तेजो चरण कमल पद प्रेम। सबसे सर्वोपरि सतगुरु ने जीव दया को ही बताया कि जीव दया सर्वोपरि है। ऐसा नहीं है कि चाहे वो अणु मेहिया से मेहिया और विशाल हाथी से विशाल हो, सभी एक समान, सब जीव प्राणी एक समान है। ऐसा नहीं कि हम देखे हैं कि जैसे ढील है, ढील को निकाल करके तुरंत चुटकी पर बजा देती है, सब मार डालती है। ये नहीं करना है, कभी नहीं करना है। उसका कारण है, उसके तह में जाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। चूंकि इस जीव को ऐसा बंधन से बांधा गया है, बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, तमाम बंधनों से बांध दिया गया है। इस जीव को कर्म बंधन से बांधा गया है, कर्म रूपी बंधन से इस जीव को बांध दिया गया है। किस तरह से सतगुरु कह रहे हैं कि जोई जोई कर्म किन्हा सोई संग लागा, देह धरी धरी मर जैबे रे अभागा, जहां जहां खून करवे सोई कर यह दागा, चोरनी के संग बसे साधु संग त्यागा, कहे दरिया दिल कुमत विरागा। तो कर्म बंधन से इसको बांध दिया गया है। किस तरह से बांधा गया है? जैसा कि मैंने बताया कि 84 लाख का प्रकार का सारा सृष्टि का निर्माण हो गया, और जब जीव वहां से आया तो सब में प्रवेश करने लगा, इन मूर्तियों में प्रवेश करने लगा। कोई जीव चलने वाले में प्रवेश कर गया, कोई तैरने वाले में प्रवेश कर गया, कोई उड़ने वाले में प्रवेश कर गया। यह मेला जो लगा हुआ था, इस खिलौना जो लगा हुआ था, इस खिलौना में प्रवेश करके उड़ने वाला उड़ने लगा, चलने वाला दौड़ने लगा, और तैरने वाला पानी में तैरने लगा। लेकिन इसके साथ, इस जीव के साथ छल का किया गया, इस जीव के साथ छल हुआ। छल क्या हुआ कि इसको कर्म बंधन डाल दिया गया, कर्म रूपी बंधन से बांध दिया गया। सतगुरु कह रहे हैं कि जोई जोई कर्म किन्हा सोई संग लागा, जोई जोई कर्म किन्हा सोई संग लागा, देह धरि धरि मर जैबे रे अभागा, मीनमस काया पखे कबहू न नागा, जहां जहां खून करवे सोई कर यह दागा, चोरनी के संग बसे साधु संग त्यागा, कहे दरिया दिल कुमत विरागा। ऐसा किया गया। यानी इस पर सतगुरु काफी जोड़ दिए हैं, काफी इस बात को बताए हैं कि कह रहे हैं कि भूलो जीव बद्ध जन करहु, भूलो जीव बद्ध जन करहु, वैल क वैल जान परिहरहु, भूल कर भी किसी जीव का वध मत करो। कह रहे हैं कि जस प्यार जीव आपनो तस जीव सबहि प्यार, माना भूल कर भी किसी जीव का वध मत करो। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि कर्म बंधन में बंध जाएगा। जब किसी जीव का वध करेगा तो उसका परिणाम होगा कि फिर उसको बनना पड़ेगा, उसका बदला लेना पड़ेगा। सांगीनता देखिए, कितनी सांगीन ये व्यवस्था बनाई गई है, यह विचारणीय है। और यह भावना, यह बात तभी आ सकती है जब सतगुरु का कृपा होगा और जब उस सतब्रह्म के नाम का जाप होगा, तब बात समझ में आएगी, तभी इसमें प्रकाश आएगा। सतगुरु कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों दिल में बासा भयऊ, त्यों तो ब्रह्म साफ हो रहू, ज्यों ज्यों परमात्मा के नाम का अधिक से अधिक वास होगा, इस परमात्मा के नाम का अधिक से अधिक जाप होगा। कितना जाप होना चाहिए, इस बात को जानने की जरूरत है। परमात्मा के नाम का जब जाप होगा तो उससे होगा क्या कि प्रकाशमय हो जाएगा। जो जो दिल में बासा भय हो, त्यों तो ब्रह्म साफ हो रहू, तो ब्रह्म साफ हो जाएगा, और साफ होगा तो गलत और सही दिखाई देगा। इसलिए नाम जाप की जरूरत है। नाम ले करके पॉकेट में रख लेने से नहीं होगा। उस परमात्मा का नाम मिला है तो उसको जाप करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, और उतना जगाना पड़ेगा जैसा कि विधा है। सतगुरु कह रहे हैं कि हर दम में दम लगाए रहो, जहाँ दम लागे वहां गम नहीं। एक दम जो खाली जाई तो जमकस बाती दिया लगाई। हर दम में श्वास श्वास में नाम जप,
कह रहे हैं कि हर श्वासा में परमात्मा के नाम का जाप करो। सज्जनों, विधा है, व्यवस्था है कि स्वस्थ मुद्रा में 21,604 बार 24 घंटा में श्वासारोहण करता है। कितना करता है? एक दिन एक रात 24 घंटा में 21,604 बार स्वस्थ मुद्रा में रन करता है। और हम करते क्या हैं? हम अपने से अपने तराजू से तौलें। किसी की जरूरत नहीं है, किसी जमराज की, किसी धर्मराज की जरूरत नहीं है। आप ही धर्मराज हो, आप ही जमराज हो। ये सतगुरु कह रहे हैं कि हमें अपने से अपने जानना है कि पूरे 24 घंटा में कितना बार हमने सतनाम का नाम लिया। यही क्लियर हो जाएगा, यही बात साफ हो जाएगी, अपने आप साफ हो जाएगी। इसलिए जरूरी है, चूंकि संभव है, संभव नहीं है, ये संभव है और नहीं करने पर नहीं है। इतना अच्छा व्यवस्था सतगुरु दरिया साहब ने बताया है, सतगुरु ने बताया है कि किसी तरह का योग समाधि की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु ने जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में उन्होंने बताया है, सहज योग बताया है। सहज योग अमृत रस चाखे, परे कबहु नहीं सूखा, अनवन चीज दिजे भरपूरा, आत्म सहे न भूखा। उन्होंने सहज योग बताया और सहज योग के माध्यम से इस जीव को उबार लेना है। सहज योग में सतगुरु ने जो विधा बताई है भजन करने की, उस परमात्मा को प्राप्त करने की, उस सत्य तत्व को प्राप्त करने की, इस जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने जो बताया है वह सहज योग बताया है। किसी तरह का बाह्य आडंबर नहीं है, नहीं किसी पूजा पद्धति की जरूरत है, ना ही फूल माला तिलक कंठी माला चंदन, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अरे ये माला तुम्हारे अंदर चल रहा है रे भाई, यह माला 24 घंटा चल रहा है, उस माला में परमात्मा के नाम को जोड़ दो। क्योंकि इस शरीर के जितने अंग हैं सबका काम है, इस शरीर में जितने अंग हैं सबका काम है, सबको काम दिया गया है। कैसा काम? हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना बढ़िया से सजा कर और आसानी से बता दें कि आप जरा से पकड़े इस बात को। कान का काम है सुनने का, सुनेगा। आँख का काम है देखने का, मुख का काम है बोलने का, नाक का काम है सूंघने का, पैर का काम है चलने का, हाथ का काम है कर्म करने का। लेकिन सतगुरु ने कहा कि वह एकदम बेकाम का जो चीज, जो जिसको तू बेकाम समझ रहा है, वही सार चीज है, यानी श्वासा, उसका कोई काम ही नहीं है, उसके जी में कोई काम नहीं है। ध्यान दीजिए और अध्ययन कीजिए, इस बात के गहराई में जाइए कि उस श्वासा से कोई काम है? काम तो है, तो सुनना है, मुख से बोलना है, आंख से देखना है, सभी अंगों का काम है। लेकिन उस श्वासा का कोई काम ही नहीं है। उस श्वासा में कह रहे हैं कि परमात्मा के नाम को जोड़ दो, और वह माला कभी टूटने वाला नहीं है। वह माला, उसमें तुम नाम को जोड़ दोगे तो माला टूट नहीं सकता है। चाहे जगे रहो, चाहे सोए रहो, चाहे काम करते रहो, कुछ भी करो। सतगुरु ने कहा, सतगुरु ने उस भक्ति मार्ग में यही बताया कि उन्होंने कहा कि एक कर्म भूमि है, यहाँ काम को छोड़ना नहीं है, सारे सदकर्म काम को करना है। लेकिन जो बेकाम है, केवल परमात्मा के नाम के जाप के लिए विधा दिया गया है, व्यवस्था दिया गया है, उसमें परमात्मा के नाम को जोड़ दो, श्वासा में जोड़ दो। सतगुरु ने कहा कि कर से कर्म करो विधि नाना। सतगुरु दरिया साहब ने बोला कि कर से कर्म करो विधि नाना, श्रुता रखो जहां कृपा निधाना। हाथ पैर से काम करो,
ये कर्म भूमि है, यहाँ काम करने को मना नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं खूब काम करो, जितने काम करोगे उतना ही स्वस्थ रहोगे, उतना ही अच्छा रहोगे। जिस समय तू काम नहीं करेगा तो अस्वस्थ हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, शुगर का पेशेंट हो जाएगा, तमाम बीमारियां हो जाएगी। और काम करते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। तो कह रहे हैं कर से कर्म को दो विधिनाना, श्रुता रखो जहां कृपा निधाना। लेकिन सूरत जो है परमात्मा में रखो, काम सब करो, सुरता परमात्मा में रखो। एक दृष्टांत है, जैसा कि आप लोग सुन लें, थोड़ा सा रोचक भी बात होनी चाहिए। पहले जो पुराने भक्त होंगे देखे होंगे कि पहले जमात चलती थी संतों की, सभी गतियों की जमात चलती थी, और उस जमात में 10, 20, 50 संत लोग हुआ करते थे। कभी इस गांव में इस भक्त के यहाँ, कभी वहाँ बराबर पैदल चलते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, पूजा पाठ कराते रहते थे, सत्संग प्रवचन सुनाते रहते थे। ये विधा था, जमात चलता था। उसमें एक जमात किसी भक्त के यहाँ पहुंचा, और वहां पर आप लोग तो जानते ही हैं कि सतगुरु दरिया साहब का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, इसमें जो है मानो भोजन में एकदम शुद्ध दूध का, उसमें बिना पानी मिलाए पूजा वाला खीर बनता है। खीर बनता है जिसमें पानी नहीं डाला जाता है, शुद्ध दूध का खीर बनता है। और पूड़ी जो बनती है महाराज, वह शुद्ध घी का बनता है, उसमें ये सब तेल ओल का नहीं बनता है, शुद्ध घी का। तो इतना बढ़िया व्यवस्था दिया है कि जहां भी पूजा प्रसाद होगा वहां एकदम हलवा पूड़ी, बढ़िया खीर पूड़ी मिलेगा। इस तरह से संत लोग एक भक्त के यहाँ पहुंचे और जमात पहुंची थी। सभी महात्मा भोजन करने के बाद में आराम करने लगे। तो जो पुराने भक्त होंगे वो जानते होंगे, देखे होंगे कि पहले साधु हम लोग की तरह दुबले पतले नहीं हुआ करते थे। पहले जो साधु हुआ करते थे, हम देखे, हम भी देखे हैं, पूरा मोटे मोटे विशाल विशाल काया वाले, प्रश्न एकदम सुंदर सुंदर शरीर, मोटे मोटे शरीर वाले। तो जिसका पेट निकल जाता है, मोटा हो जाता है, बट नेचुरल है कि उसके नाक से, श्वासा से जो है घड़घड़ाहट होती है। जब सोता है आदमी तो घड़घड़ घड़घड़ नाक बजता है, खड़खड़ खड़खड़ नहीं करता है किसी किसी को, जो मोटा आदमी होता है उसको करता है। उसी तरह से संत समाज सोया हुआ था। गांव का एक उचक्का आदमी गया, हर गांव में होते हैं तरह तरह के। तो एक उचक्का आदमी गया और जा करके कहा कि महाराज जी, ये महात्मा जी लोग क्या कर रहे हैं? तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा कि ये सब लोग भजन कर रहे हैं। अरे कहा कि अरे एकदम आंख में धूल झोंक रहे हो महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये लोग भजन कर रहे हैं कि लोग खराटा मार रहे हैं? कहा कि नहीं नहीं, सब लोग भजन कर रहे हैं। बड़ा कहा कि अब हम क्या कहें, अब इससे आगे हम कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन आप सरासर गलत बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि न, मैं सरासर सही बोल रहा हूं। कैसे? तो महंत जी ने कहा, और वहां जहां पर ये लोग सोए हुए थे वहां गांव के भी 2-4 लोग सोए हुए थे, गांव के लोग भी सोए हुए थे, 2-4 लोग और थे। तो महाराज जी ने कहा, महंत जी ने कहा कि उसमें से गांव वाले में से किसी को जगाओ। तो किसी को ठोका है, जो भी नाम है नाम लेकर के ठोका है, उठो। उसने कहा कि जब किसी को जगाओगे जो ज्ञानी नहीं है, जो सत्कर्मी नहीं है, जो भजनानंदी नहीं है, वो उसको जब जगाओगे तो कहेगा अरे भाई रे, अरे बाप रे, अरे दादा रे करके उठेगा। उठता है, अंगड़ाई लेकर उठता है ना जिसको जगाया जाएगा। ऐसा होता है, होता है। तो उसको जब जगाया तो बाप दादा करके उठाओ।
कहा कि इसमें से साधु जो सोए हुए हैं, इसमें से किसी को जगाओ। तो किसी को ठोका, है बाबा उठो। तो साहब जी जब उठे, वो मोटे वाले जिनको ज्यादा नाक बज रहा था, तो उनको जब उठाए तो उन्होंने उठा, साहेब सतनाम। हाँ बोला, ये अंतर है, ये अंतर है। यदि स्वर में, श्वासा में परमात्मा के नाम का जाप होने लगा, भाई देखिए माला जो है, अब माला फेरने वाले के तो हर मंच से मैं बोलता हूं, इस बात को बताता हूं, बड़ा गुण विषय है और बहुत समझने का विषय है। इसलिए बार बार इस बात को हम बताते हैं कि माला जो होता है 108 दाने का होता है, और 108 दाने के बाद में वो सुमिरनी होता है। जो माला पहनते होंगे वो बताएंगे, जो माला पहनते होंगे वो बताएंगे। 108 दाने के बाद में एक सुमिरनी होता है। माला फेरने वाला जो भी नाम का जाप करता हो, चाहे जो भी किसी देवी देवता का जाप करता हो, चाहे दुर्गा जी का, चाहे जो भी तो जैसे ओम वासुदेवाय नमः, ओम शिवाय नमः जो भी जाप कर रहा है, करने के बाद में जब सुमिरनी के पास 108 दाने के पास जब पहुंचता है, जहाँ सुमिरनी होता है, तो उसको पार नहीं करना है, ये विधा बताई जाती है उसमें। उसको जो है वहीं फिर घुमा देना है और फिर जाप करना है। तो उसका ध्यान सुमिरनी पर आता है, जो कब कब सुमिरनी आएगा उसको घुमाना है। ध्यान उसका उस नाम में नहीं होता है, उसमें होता है। और यह माला जो है, इसमें कोई सुमिरनी नहीं है, इस माला में कोई सुमिरनी नहीं है। यह माला एकदम सरबावटी है, इसमें जोड़ते जाइए, श्वास श्वास में नाम जप, हर श्वास में। होगा क्या, किया कभी किया नहीं है। ऐसे अन्य ग्रंथ भी बता रहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत जात सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। तो जब आप लगाएंगे तो इसे काम है, टूटेगा। टूटना, जुड़ना, टूटना, जोड़ना, 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 इसी को सूरत कहते हैं। जब उस पर सूरत लगाएंगे तो यह जुड़ जाएगा, और जिस दिन जुड़ करके पक्का हो जाएगा तो आप कहीं रहिए, कुछ भी करिए, सोए रहिए, जागे रहिए, नाम का जाप होता रहेगा। आप एकदम निर्द्वंद हो जाइएगा, आप एकदम फ्री हो जाइएगा। फिर आप पर सतब्रह्म का दया हो जाएगा, कृपा हो जाएगी। वो सतब्रह्म आपके तरफ देखना शुरू करेंगे। जहाँ तक भजन का बात है, उसमें जो है वह सतब्रह्म, वह सतपुरुष, वह सतनाम जो है, इस मुख की वाणी को सुनने वाले नहीं है रे भाई। साफ शब्द में मैं इस मंच से बता रहा हूं, चूंकि यहाँ दरियापंथी अच्छे अच्छे भक्त दिखाई दे रहे हैं, जो भजनानंदी हैं, भजन करने वाले हैं, इसलिए मैं उस बात को बता दे रहा हूं कि उस नाम के जाप में ये ताकत है। और उस जाप को, उस सतब्रह्म जो है, भगत जरा कुर्सी जरा से इधर कर लीजिए, आप इधर जरा सा, यहाँ आ जाइए, यहाँ और आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए, बस 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 बस, बैठ जाइए, बैठ जाइए। उस नाम को जाप के लिए, और सतब्रह्म जो है, इस मुख से बोले हुए नाम को नहीं सुनते हैं रे भाई, नहीं सुनेंगे। अभी कहाँ से आगे, महाराज आगे बैठाइए, आगे बैठाइए, आगे कर लीजिए, आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आगे कर लीजिए। वह जो सतब्रह्म है, उस सतब्रह्म, इस जो मुख से आप नाम बोल रहे हैं, जैसा कि आपको जब दीक्षा दिया जाता है, जिसमें आपको मीठा परमाना दिया जाता है, उस सतब्रह्म के नाम को बताया जाता है, उसमें गुरु द्वारा कहा जाता है कि आप इसको याद कर लीजिए, और याद करने के बाद में आपको मुख से नहीं बोलना है। कहा जाता है कि मुख से नहीं बोलना है, इसको जिह्वा से जाप करना है, जिह्वा से। एक पद्धति हुआ, प्रथम एक पद्धति हुआ कि उस नाम को बताया जाता है, मुख से बोल करके याद कराया जाता है। उस सतब्रह्म का 12 मंत्र जो है, उस सतब्रह्म के नाम को बताया जाता है। और
मुख से याद करने के बाद में कहा जाता है कि आप जीवा से इसका जाप करेंगे, मुख से नहीं बोलेंगे। सज्जनों, जो भजन आनंदी हैं वो समझ रहे हैं, इस बात को समझेंगे कि जब मुख के बाद में अंतर्मुखी होकर के जब जाप करने लगता है, उसके बाद में प्रथम जो है नाम बताया जाता है, मुख से बुलवा करके, मुख से पारस एक भृंग, उसका सतगुरु जो है एग्जाम्पल दे रहा है कि मुख से पारस मुख में बिन्हा 7 रोज में भृंगा किन्ना। एक भृंग होता है जो किसी भी कीट को पकड़ लेता है और पकड़ करके उसमें अपना